अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों हम जो है वो रिवीजन सेशन में 2 एंड 3 मार्क्स से क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पीछे हमने और 2 लेक्चर बनाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जाकर देखिए। तो उसमें भी हमने 2 मार्क्स से क्वेश्चंस बताए। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड a एंड b। तो हमको ए एंड बी क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम जो है हमारा एक इक्वेशन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड पहला हम ले लेंगे एक्स माइनस, जो दिया है क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो इसमें देखेंगे वाई के वेरिएबल्स, अब यहाँ पे एक्स और वाई के वेरिएबल्स दोनों के 1 1 है। इसको सेम करना नहीं है हमको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या वाई माइनस में या वाई प्लस में है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ताकि ये वाई और वाई एलिमिनेट हो जाए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होती, y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। अब जो है हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या करना है हमको, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, जो हमारे लिए इजीएस्ट है, प्लस वाली इक्वेशन ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह 3 ले लेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3y, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बट हमको यहाँ पे क्या बोला गया था कि क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करना था, क्वेश्चन में हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x इज इक्वल टू a, है ना। x इज इक्वल टू a है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3। उसी तरह y इज इक्वल टू b है, तो हमारा y की b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। देखो बच्चा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू 1/4 डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 1/4 1/3, यहाँ पे 2/3 माइनस 1 माइनस 5/4, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 को माइनस 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5/4, और बीच में जो है वो फॉर्मूले में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में हम माइनस की साइन देते हैं, फॉर्मूले में है। अभी यहाँ पे आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब देखेंगे 1 5, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, काटना नहीं, तो 1 5 जा 5, 4 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस। ओके, अभी ये बीच में जो है फॉर्मूला का माइनस आ गया। अब हम करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 3 जा 9। अभी इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, इनको सेम बनाना है। डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 16 और यहाँ पे है 9, तो 16 और 9 का हम क्या करेंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे ये दोनों को इसकी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 9, ये हो गया माइनस है। अभी ये फॉर्मूले का माइनस लिखेंगे। अब जो है 2/9 को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, दोनों तरफ हमको इसको माइनस मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनके डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, मल्टीप्लाई बाय 16। क्या करना है हमको, 5 9 जा 45, साइन माइनस है तो माइनस की लगा देंगे, नीचे 6 9 जा 144, और बीच में माइनस 6 2 जा 32, अपॉन हो जाएगा 6 9 जा 144। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम लिखेंगे डिनोमिनेटर्स को, और माइनस 45 और माइनस 32 इसको लिखेंगे। तो माइनस 32 और माइनस 45, इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस।
माइनस और माइनस होता है प्लस, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। साइन बिग नंबर की रहती है, नीचे 144 का 144। अब ये 77 144 एक टेबल में नहीं आ रहे, इसलिए ये होगा हमारा आंसर, ये कैंसिल नहीं होगी। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है √2, ये डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। √2 3√2, यहाँ पे है -2√3 और यहाँ पे है √3, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, तो √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और बीच में जो है फॉर्मूले का माइनस लगाना है। फॉर्मूले में माइनस की साइन ये भूलना नहीं है। इसके बाद ये वाला नंबर लेना है -2√3, इसको मल्टीप्लाई करना है 3√2 से। ओके, अब ये दो माइनस क्यों आ गए, ये तो ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये नंबर का जो माइनस, ये दो साइन साथ में आए हैं, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, √2 इंटू √3 होता है 2 3 6, √6 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस। अब ये नंबर्स को हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, और ये √3 और √2, √3 और √2, 3 2 हो गया 6। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी √6 है, यहाँ पे भी √6 है, यानी ये कैसे हो गया, लाइक टर्म्स हो गए, दोनों √6 में है, इसीलिए हम इनके साथ के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब √6 के साथ कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 1 और 6 हो जाएगा ये 7, और √6 को हम प्लस नहीं करेंगे, √6 एज इट इज लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, m यहाँ पर है -5 2 7 इज इक्वल टू है 31। तो यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल m, तो हमको ये m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो करना सेम है, बट यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आया, और यहाँ पे इक्वल्स टू 31 है, इसको लेकर हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको वही करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m को 7 से करना है, m मल्टीप्लाई बाय 7। अभी यहाँ पे हमने बताए थे कि फॉर्मूले का माइनस लगाना है, इसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -5, दो साइन साथ में नहीं लिख सकते, इसलिए -5 को ब्रैकेट में ले लेंगे। ओके, अभी यहाँ पर जो है इज इक्वल टू के उस तरफ क्या है, 31 है, तो दो दो इज इक्वल टू नहीं लगाते, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 31। अभी m और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिखते हैं 7m। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, m और 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चे लिखते हैं m7, तो ये रॉन्ग है, इसको ऐसे लिखते हैं 7m। कैसे लिखते हैं इसको, 7m, तो ये हो जाएगा 7m। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10 हमने लिख लिए। अब साइन कौन सी लगाएंगे, ये माइनस, और मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, माइनस और माइनस लिख देना है यहाँ पे प्लस, इज इक्वल टू 31। तो ये हो जाएगा 7m को यहीं पर रखेंगे, 31 + 10 इधर जाके हो जाएगा -10। तो 7m इज इक्वल टू 31 में से 10 गए, हमारे बच गए 21। m इज इक्वल टू 21 अपॉन हो गया 7, देयरफॉर m इज इक्वल टू हो गया हमारा 7 3 21, m की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके, देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√3, यहाँ पे 2 है, 9 3√3, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो 2√3 को हम करेंगे 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और बीच में जो है फॉर्मूले का माइनस होता है, इन दोनों के बीच में माइनस की साइन लगाएंगे। अब हम करेंगे 9 × 2। ओके, अब देखो नंबर्स और नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6, और √3 इंटू √3 होता है 3। देखो यहाँ पर बच्चों, √3 इंटू √3 ऐसे होता है, √3 इंटू √3 होता है √9। ओके, 3 3 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो हम डायरेक्टली इसका √3 इंटू √3 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस, 9 2 हो गया 18। ओके, अब देखो 6 3 18, और ये -18, 18 18 प्लस माइनस 18 में से 18 गया 0, हो गया हमारा ये आंसर। तो देखो बच्चों, हमारे अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन में हमारे पास है s - t, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू 3s/3 + t/2 इज इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है यानी वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है। वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है यानी यहाँ पे हमारे वेरिएबल है s and t, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, हमको इसको नंबर देना है, इक्वेशन को हम दे देंगे नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन को दे देंगे नंबर 1, और द नेक्स्ट वन इज, देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है, s/3 + t/2
इज इक्वल टू 6, ये फ्रैक्शन में है, इसको हम सिंपल इक्वेशन में चेंज करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, s को 2 से करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 2s प्लस 3 को t से करेंगे 3t अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। अभी जो है क्या करेंगे 2s प्लस 3t ऐसे लिखेंगे, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके क्या करेगा, जो डिवाइड हो रहा है सॉरी यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू हो जाएगा 36, इसको दे देंगे नंबर 2। इसको हमने सिंपल जो है इक्वेशन में करने के लिए सॉल्व किए, 2s प्लस 3t हो गया 36, यहाँ पे s माइनस टी है 3, तो हमको पता है हमको वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट जो नंबर्स होते हैं उसको सेम बनाना होता है, तो यहाँ पे s1 है, यहाँ पे s2 है, यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t3 है, तो हम अगर s को या तुम t को भी एक जैसा कर सकते हो, तो s की वैल्यू 2 है, तो हम इसको 2s बनाने के लिए इसको पूरी इक्वेशन को जो हम एक तरफ करते पूरे को करते, यहाँ पे इसको 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को जो है हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देंगे, एक डायरेक्टली करेंगे हम, इसको 2 से करेंगे तो 2 को ऐसे करे तो हो गया 2s माइनस 2t इज इक्वल टू 3 2 जा 6 से हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी 2 और 3 को देंगे, दोनों भी 2s दोनों प्लस में है, अब ये दोनों प्लस में है तो इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो 4s हो जाएगा, हमको इसको एलिमिनेट करना है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एंड 3 को। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लिखेंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और हम लिखेंगे 2s माइनस 2t इज इक्वल टू 6। ओके, अब देखो यहाँ बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है यानी इसकी साइन क्या करनी पड़ती है, हमको चेंज करनी पड़ती है, हमको साइन क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, तो ये प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दिए, ये प्लस 2s माइनस 2s 0 हो गया, इसको कैंसिल कर दिए, अब इसको 2t क्या अभी साइन हो गई प्लस, प्लस 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 3 और 2 हो गया 5, 5t इज इक्वल टू बच गया हमारे पास 30, t इज इक्वल टू आ गया, इसको डिवाइड में ले जाएंगे 5 6 हो गया हमारा 30, तो t की वैल्यू आ गई हमारी 6 है ना। अब t की वैल्यू 6 आ गई, अब हमको s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन जो आसान है उसमें करेंगे, हमको कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है, 1 ही आसान है, तो ये हो जाएगा s माइनस टी इज इक्वल टू 3, अभी s की जगह s लिखेंगे, t की जगह 6 लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे, माइनस 6 को इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा, पहले 3 यहाँ लिखना है उसके बाद माइनस 6 को यहाँ ले जाना है, s इज इक्वल टू आ गया 9, तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया एस टी का, तो ये 9 एंड 6 ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2/3, ये हॉट क्वेश्चन में से है, ये करना सेम है बट यहाँ पे पॉइंट आ गया है तो थोड़ा से डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट हम इसको इजी करके बताएंगे आपको। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, अगर हमको इसके सबके पॉइंट्स हटाने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10, अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसके पॉइंट्स जो क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2.0x प्लस ये हो जाएगा 3.0y, यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाती है जो है वो हमारी पॉइंट इस तरफ आ जाता है, जब एक नंबर आगे आ जाता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 13.0। ओके, तो हमारा हो गया ये सिंपली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको दे देंगे नंबर 1। इसी तरह सेकेंड वन ले लेंगे हम 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ताकि इसका पॉइंट हट जाए, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे सॉरी, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता है ये 4.0x प्लस 5.0y इज इक्वल टू हो जाता है 23.0, यानी सिंपली ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो गया हमारा आंसर।
यहाँ इक्वेशन नंबर 2 हमने निकाली है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 5y है। तो हम x और y के जो है कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। तो अगर हम x को सेम बनाना है तो यहाँ पे 4 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 13 2 जा 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। ओके, अब ये 4x और 4x यानी 2 और 3 को चेक करेंगे हम, ये दोनों को चेक करेंगे 2 एंड 3, इन दोनों को देखेंगे। यहाँ पे 4x प्लस में है, यहाँ पे भी 4x प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 भी लिख सकते हैं हम। तो 3 को पहले लिख लेंगे, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26। उसके नीचे लिखेंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगी सबकी, हमने साइन चेंज कर दिए। ये 4x कैंसिल हो गया, ये बचा यहाँ पे 6 में से पाए गए y, साइन बिग नंबर की यानी प्लस रहेगी, इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करे तो आ जाएगा 3। तो इसको यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 3। अभी हमारी x की वैल्यू फाइंड करना बाकी है। तो अब क्या क्या स्टेप है बताओ बच्चों, वेरी गुड, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूट मेथड भी बोलते हैं कुछ लोग। इक्वेशन कभी कभी आता है, यूज सब्स्टिट्यूट मेथड सॉल्व द इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3, हमको जो इजी लगता है उसमें करेंगे सब्स्टिट्यूट। y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन में ले लेंगे 2 में, इन इक्वेशन 2 में ले लेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, तो यहाँ पे 4x ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। 5y की जगह जो है हमको 3 सब्सटीट्यूट करना है, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 23। यहाँ पे हो गया 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 15, ये हो गया 4x इज इक्वल टू हो गया हमारे 8। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी 4 2 जा 8, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। हमारा क्या हो गया आंसर, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 अवर आंसर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारे कुछ जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए, 2 क्वेश्चन हमने कराए हैं, अब कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।